जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अतः मूल आराधना माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा के प्रति हमारा मूल आकर्षण का होना चाहिए। हमें सभी देवी देवताओं की, जो भी देवी देवता हर किसी काल परिस्थिति में उनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हें समाज का कल्याण किया है, वो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, मगर माता आदि शक्ति जगदम्बा के समान नहीं है। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों राम और कृष्ण हैं, एक लोक नहीं अनेकों लोक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इनका वर्णन किया है। आज विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि एक सौर मंडल नहीं और अनेकों सौर मंडल हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले इसको कह रखा था, मगर समस्त लोकों की जननी केवल माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। उस सत्य को हर पल आपको लोगों को स्वीकार करके जीवन जीना है, निष्ठा विश्वास हर पल भरे रहना है, हर पल उस संबंध को प्रगाढ़ता देना है। यदि कुएं का मूल स्रोता बंद हो जाए तो पानी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, मगर उस कुएं के स्रोते को हम साफ सफाई बनाते रहेंगे तो कभी भी कुएं का पानी खत्म नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे अंदर की ऊर्जा हमारी आत्मा से आ रही है, और आत्मा में यदि हम सत्कर्मों का भोजन देंगे, आत्मा पर यदि सत्कर्म हम करेंगे तो हमारी आत्मा की चेतनता सदैव बनी रहेगी, और अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो आवरण हमारी आत्मा पर पड़ते चले जाएंगे और हम कभी सत्कर्म की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। अतः वह विचारधारा सोच आपको बनाना है कि हर पल, मैंने कहा, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता प्राप्त होती हो, और हर वह कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हो। इन शब्दों पर विचार किया करें, तभी वास्तव में आप भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति को हासिल कर सकोगे। आपके अंदर धीरे धीरे करके निष्ठा विश्वास जागृत होता चला जाएगा। यह अचानक एक दिन से नहीं आते, मगर हो सकता है कि जो डोर आपको मिल रही है उस डोर को आप गहराई से पकड़ने का क्रम सीखो, छल प्रपंचों से अपने आप को दूर रखो, सत्य का रास्ता पकड़ो। मगर आज समाज असत्य में इतना ग्रसित है जिसकी कोई तुलना नहीं है। पूरा समाज अनीति अन्याय अधर्म में आज का लाभ मिल रहा हो, कल की कल देखेंगे। मगर याद रखो, भौतिक सामर्थ्य कोई सामर्थ्य नहीं होती, वो एक पल में मिट जाती है। करोड़ों करोड़ों की संपदा रखी है, आप घातक बीमारियों के से ग्रसित हो गए, वह सब करोड़ों की संपदा आपकी बेकार चली जाती है। एक कोई बड़ी दुर्घटना हुई, आपकी सब कुछ चीजें यहीं कहीं धरी रह जाती हैं, और जीवन आपको जो मिला हुआ है यह बहुत सीमित दायरे का है। उस आत्मा का जीवन जीने की क्रिया सीखो, उस आत्मा को पहचानो कि इस तरह के हजारों हजारों जन्म हम जी चुके हैं और आगे भी जीनों को प्राप्त होंगे। उसका जीवन जियो। हर पल सोच बना के रखो कि मैं एक शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और मुझे आत्मा का जीवन जीना है। हर पल अपने अंदर एक सोच बना करके रखो। इन 9 सेवाओं पर, 9 चिंतनों पर जो मैंने चिंतन दिया है, इन पर अपनी सोच बना के रखना है, और तब ये सोच बना के रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होती जाएगी, तुम्हारा ज्ञान पक्ष जागृत होता जाएगा, तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति आती चली जाएगी। तुम आत्मशक्ति से धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो, मानसिक रूप से आप कमजोर होते जा रहे हो। उस मानसिकता की शक्ति को बढ़ाओ। मन है शक्ति, सामान्य शक्ति नहीं है। मन को मारने की जरूरत नहीं है, उसको और जागृत करो, उसे और प्रभावक बनाओ, मगर केवल सत कर्मों में लगा दो, सद विचारों में लगा दो। उसी का जीवन आपका गुरु का जीवन जीता है। आपका गुरु किन्हीं विषम परिस्थितियों की देन नहीं है कि जीवन में संघर्ष आए हों और गुरु ने चोला पहन करके समाज बीच बैठ गया हो। आपका गुरु उस शिखर से शून्य में आया है, और जब शून्य में आया है तो बचपन से उसी तरह की यात्रा तय किया है। आज का समाज चूंकि देख नहीं सकता, देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। मेरी यात्रा बचपन से प्रारंभ हुई है, बचपन से साधनात्मक जीवन था। मैं यहां मध्य प्रदेश में आने से पहले ही, जब उत्तर प्रदेश में रह रहा था, अपने जन्मस्थली भदवा में रह रहा था, तो अनेकों दिव्य साधनाओं को वहां संपन्न कर चुका था। जिस समय लोग छोटे बच्चे खेलने कूदने में अपना समय गंवाते हैं, उस समय मेरी साधनाओं का क्रम चला करता था। यह समाज के बीच के प्रमाण हैं जिन्हें एक नहीं अनेकों लोग जानते हैं। मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। अगर आज बड़े भाई अन्य लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परिजन रखते हैं, तो बचपन से मेरी यात्रा को उन्होंने देखा है कि मेरा साधनात्मक जीवन, अनुष्ठानों का जीवन तब से चल रहा है जब से मैंने सामान्य सा जीवन 4वीं और 5वीं कक्षाओं में पढ़ता था, तब से मेरा साधनात्मक जीवन चल रहा है।
बहुत छोटी सी उम्र थी, 8 या 9 साल की उम्र रही होगी। क्योंकि आज मात्र 20, 25, 30 वर्षों में इतना समाज का पतन हुआ है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। हर पल समाज पतन के मार्ग में गति के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मगर आज से 25-50 साल पहले हर जगह कुछ ना कुछ सिद्ध साधक रहा करते थे, आते जाते थे उनको समाज पर। जब मगर 25-50 सालों में इतने अधर्मी अन्याय, जितने मठाधीश बैठे हैं, धर्माचार बैठे हैं, साधु संत सन्यासी बैठे हैं, वो पूरी तरह भौतिकतावाद की उसमें इतना लिप्त हो चुके हैं जितना समाज लिप्त नहीं। बस धन कमाना एक उनका मूल लक्ष्य बन चुका है और उसका पतन इतनी गति से होता चला जा रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं। उनके पास अपनी सामर्थ्य, अपनी दिव्य दृष्टि नष्ट होती चली जा रही है। मेरे पिताजी यार यहाँ स्वर्गीय रामकलावन शुक्ला अक्सर उस बात को वृतांत आप लोग बीच रख दिया करते थे कि जब मैं छोटा था वहीं पर कुछ सिद्ध संत बैठे हुए थे, वहाँ कुछ गांव के आसपास कई कुटियाएं बनी थी, आसपास लोग आते थे, 1-2 रात टिकते थे और चले जाते थे। पिताजी अक्सर सत्संग के लिए उन लोगों के बीच जाया करते थे। एक बार मैं भी उन्हीं के साथ वहाँ पहुँच गया। जैसा एक सहज होता है, बचपन से मेरा स्वभाव था कि कहीं पर भी अच्छी कोई बातें हुआ करती तो उनको दूर कहीं ना कहीं बैठ करके शांत से सुना करता था। क्योंकि मेरा समाज के बीच रह करके भी समाज के बीच मन नहीं लगता था। उस घटनाओं में उनकी निगाह बार बार मेरी ओर पड़ी और उन्होंने पिताजी से कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप हमारी बात मान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिताजी ने पूछा क्या है। वहाँ पर स्वर्गीय रामकलावन शुक्ला भी मौजूद थे, आशीष शुक्ला के पिताजी भी। उन्होंने कई बार परिवार में चर्चाएं की हैं, सबको बताया, मंचों से भी शायद वो कैसेट रिकॉर्ड में होंगी कि मंचों से भी उन्होंने कहा था इन सब चीज़ों को कि मेरे सामने वो घटना घटित हुई थी। उन्होंने पिताजी से कहा कि इस बच्चे को हमें दे दो। इस बच्चे के जो हम योग देख रहे हैं वो सामान्य गृहस्थ के योग नजर नहीं आते। इसके एक विशेष दिव्यता नजर आ रही है। इसका जीवन सन्यास्त का जीवन नजर आता है, बैरागियों का जीवन नजर आता है, योगियों का जीवन नजर आता है। हम जो मस्तक की रेखाएं पढ़ रहे हैं, हम जो हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, उस रेखाओं में दिव्यता उन्होंने पिताजी से मांगा था कि हमें दे दें, हम इनको साथ ले जाएंगे। इनका मार्ग अलग है, आपके बीच नहीं रहेंगे। मगर वही होता है कि आज धर्म कर्म में एक सहज समाज के अंदर विचारधारा तो निश्चित बनी हुई है कि हर माता पिता, हर व्यक्ति साधु संत सन्यासियों के चरणों में अपना सर टेकेंगे, माथा रगड़ेंगे, वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मगर कभी ये भाव उनके अंदर नहीं आता कि मेरे बच्चे भी साधु संत सन्यासी बने, मेरे बच्चे भी साधक बने। आज एक मानसिकता होगी बस मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, इन पदों पे चला जाए, नौकरी लग जाए, भ्रष्टाचार करे और खूब कमाई ला कर मेरे घर में रखे। और जब समस्या आएगी तो उन्हीं साधु संत सन्यासियों के चरणों में जाएंगे। अगर यही सोच है तो आपकी सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि अगर मेरा कोई पुत्र संस्कारवान है, उसके अंदर कोई तड़प है, कोई ललक है, वह धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ना चाह रहा है, तो मैं और उसकी सहायता करूं। आपके धन कमा करके लाने से आपके ज़्यादा ज़्यादा आपको थोड़ी सुख शांति दे देगा, खाने पीने की व्यवस्था दे देगा, अच्छा मकान बना देगा। मगर वही मकान धन दौलत आपको पतन के मार्ग पे भी ले जा सकती है। मगर आपका एक अगर पुत्र संस्कारवान बन जाएगा, साधक प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी, तो आप ही नहीं आपकी 10 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। उस समय भी मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले थे जो मुझसे आवश्यकता से ज़्यादा स्नेह रखते थे, आवश्यकता से ज़्यादा प्रेम करते थे। और उन्होंने उस प्रेम के वशीभूत होकर मुझे देने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, ऐसा ऐसा आप दोबारा मत कहिएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज ये सहज भाव है, जो उनकी स्थिति थी उन्होंने मना कर दिया। ये क्रम चलता रहा। आपको मैंने वो घटनाएं पहले भी बताई हैं कि मेरा स्वभाव था, जिस समय क्लास में खेल कूद का घंटा, अंतिम घंटा हुआ करता था पहले, उसमें मैं अक्सर निकल जाया करता था कुटिया में, जहाँ अक्सर कुछ संत वंत आया करते थे, वहाँ बैठते थे, आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। उन चर्चाओं से मेरा कोई लेना देना विशेष नहीं था, मगर मैं जाता केवल एक चीज़ के लिए था, उनसे किसी न किसी से जब मुझको अकेले मिलने का थोड़ा सा मौका मिल जाता था तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता था कि मुझे किसी हिमालय पर्वतों में ऐसी जगह ले चलो, मेरा मन बार बार वहाँ के लिए खींच रहा है, मुझे भगवे वस्त्र चाहिए, मैं इनमें अपने आप में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नदियाँ सरोवरों उनके बीच रहना चाहता हूँ, मुझे एकांत चाहिए। ये मेरी वो तड़प थी जो मैं हर पल अपनी व्यथाओं को रखा करता था। क्योंकि एक बच्चा कहाँ जाए, उसका अंतर्मन जब वो सोता था तो उसे कुछ अलग दिव्यता दिखाई देती थी, उसे अपना ज्ञान होता था। मगर जब समाज की ओर देखता था तो वह दलदल नजर आता था कि मेरा ये लक्ष्य यह समाज नहीं है, मेरा लक्ष्य हर पल सत्यता की ओर बढ़ना है। केवल गृहस्थ का जीवन जीना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं कौन हूं इसकी मुझे हर पल खो चुकी। मेरे अंदर से जो चेतना है मुझे एहसास कराती थी जब मैं सोता था
तो मैं कहाँ कहाँ के दर्शन किस तरह की यात्रा करता था, मुझे अपने आप का एहसास होता था और उसकी कड़ियों को जोड़ता रहता था। इंटरमीडिएट तक ज्वाला जी मेरे साथ पढ़ते रहे, मेरे साथ रहते रहे। उनको इन सब घटनाओं के बारे में जानकर मैंने बताया था कि पिताजी को पता चल गया और पिताजी वहाँ भी गए और वहाँ जाकर के पिताजी ने मुझे 2-4 तमाचे भी मारे और घर ले आके बोले आज के बाद से यहाँ मत जाना। क्योंकि पिताजी को घटना याद थी कि कुछ संतों ने गुरु इनको मांगा है हमसे, कहीं ये किसी के साथ भग न जाए। क्योंकि उन्होंने दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारे बच्चे के योग केवल गृहस्थ के योग नहीं है। बहुत रोया था उस रात, एक तड़प हुई थी और माँ के चरणों में मैंने रखा था कि जो व्यथा मेरे अंदर हो रही मेरे पिताजी के अंदर क्यों नहीं हो रही। क्यों मुझे उस सत्य मार्ग से रोकना चाहते हैं जो सत्य बार बार मेरे अंदर से चीख कर कहता है कि मेरा यह जीवन नहीं है, मेरा जो है जीवन है वह जीवन बिल्कुल अलग है, मैं एक अलग दिव्यता से जुड़ा हुआ हूं। पूरी रात रोया था, शायद ही कुछ देर की नींद आई हो और उसका परिणाम यह हुआ प्रकट सत्ता ने उस चीज को स्वीकार किया कि पिताजी दंडी सन्यासी के मार्ग पर गए। आज उनकी समाधि यहां पर बनी हुई है। एक रात में घर से भगना भी चाहता था, मेरे लिए वस्त्र भी तैयार करा लिए थे एक संत ने। क्योंकि मेरा यह नहीं था कि उन संतों से कहिए लगाव नहीं था, बस फिर चाहता मुझे एकांत ले चलो, मैं पर्वतों के बीच रहना चाहता हूं, नदियों के बीच रहना चाहता हूं, झरनों के बीच रहना चाहता हूं, मैं प्रकृति के बीच रहना चाहता हूं, मैं प्रकृति का अंश हूं, मैं यहां पर एक सीमित दायरे में हूं। और उन वस्त्रों को लेकर एक रात में 12 बजे रात्रि उठा, घर से निकल कर जाना चाहता था। मैंने अपने पिताजी को नमन किया, वहां से भी चल दिया, परिवार के जो और सदस्य थे उनको भी देखा, मगर जब माताजी के चरणों पर गया तो चाह करके मैं अपने आप को अलग नहीं कर सका। क्योंकि मैंने कहा वो ग्रंथियां जो होती हैं, जब हम माता के प्रति अपना भाव नहीं रखेंगे तो उस परम सत्ता के प्रति भी हमारे भाव प्रभावक नहीं हो सकेंगे। और फिर वो परम सत्ता जो चाहती थी वही होना था। मैंने सबका त्याग का भाव मेरे अंदर दृढ़ हो चुका था, मगर जब मैं माता के चरणों के पास में गया तो मैं वहां का त्याग नहीं कर पाया और उन वस्त्रों को रख दिया कि मुझे जो कुछ करना होगा मां का यह प्रेम मैं नहीं छोड़ सकता, यहां रहकर के मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और यही प्रकट सत्ता चाहती थी। सबको मालूम है वो जब खेला करता था, कोई नहीं, अचानक खेलते खेलते एक दिन मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैंने ध्यानस्थ हुआ, जबकि रमेश ज्वाला जी वगैरह सब रहा करते। और मैंने कहा नहीं बस कुछ समय आ गया जहां मुझे साधना में बैठना। वो बचपन की अवस्था, जबकि कोई उस चीज के बारे में कोई गांव क्षेत्र में जानता तक भी नहीं था, किसी ने मुझे साधना की ABCD भी नहीं बताई थी। चिंतन आया बस कि अब साधना में बैठना है और तुरंत उसी समय साधना के क्रम के लिए दूसरे दिन निर्णय ले लिया। एक के बाद एक प्रकट सत्ता में जो भी संकेत मिलते रहे उन संकेतों को और मैंने सदैव अपने आप को बढ़ाया है। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। 20 साल ज्वाला जी साथ रहे, परिवार के सदस्य साथ रहे। मैंने कहा आपके गुरु का शरीर किन्हीं परिस्थितियों की देन नहीं, यह बात आपके मन मस्तिष्क पर सदैव बैठी रहनी चाहिए। आपका गुरु ऋषि था, ऋषि है और ऋषि रहेगा। अपने अंदर भी एक सोच पैदा करो, हर पल एक विचार शक्ति पैदा करो। मेरी चेतना तरंगों का क्या प्रवाह है कि मेरे साथ जब बच्चियां छोटी थी, अगर वो लेट जाती थी तो जो रात में मैं चिंतन करता वो सुबह उठकर बताती थी आज हमने रात में ऐसा देखा और ऐसा होगा, वो ऐसा होता था। अनुभूतियां बताना प्रारंभ कर दी थी। ये घटनाएं आज की नहीं, अनेकों प्रकार में कहा जहां जिस तरह की स्थिति। मेरे पिताजी की जो समाज में मैंने कहा था जब उन्होंने दंड संन्यास ग्रहण किया था तो गृहस्थ का चूंकि समाज जिस तरह के रास्ते बताता है कि घर परिवार से संबंध तोड़ देना, ऐसा कर देना, वो रास्ते में वो भी बढ़ चले थे। जहां मेरा चिंता था कि मैंने प्रारंभ में बताया था परिवार के परिजन चूंकि सभी पिताजी से प्रेम करते थे, सभी चाहते थे कि पिताजी घर वापस आए। मैंने कहा एक न एक दिन मैं उन्हें वापस जरूर लाऊंगा। मैं साधना पथ में था, मगर मैंने जहां कर्तव्य से मैंने कहा कभी विमुख नहीं होता, वो साधना पथ में थे। मुझे उनसे कोई ये नहीं था कि उनको कोई तकलीफ या दुख हो रहा है। फिर मैंने 3 बार मेरी उनसे मुलाकात, इसके पहले 2 बार मुलाकात हुई थी। अचानक मैं घर के लोगों को मैंने वचन दे दिया कि जाओ तुम घर में तैयारी करो जा करके। स्वर्गीय रामखिलौन शुक्ला को मैंने कहा कि आप जाइए घर में तैयारी कीजिए जाकर। मुझे चिंतन में है कि इस समय वो प्रयाग में आए हुए हैं और मैं लेकर के घर पहुंचा रहा हूं, उनको घर लिवा करके लाऊंगा। सबको विश्वास नहीं था। गांव के वहाँ के क्षेत्रीय बुजुर्ग या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे सभी निवेदन कर चुके थे कि एक बार आप संन्यास मार्ग में आप गए हैं, एक बार अपने घर में हो आइए। सबको डांट करके भगा देते थे। ब्रजपाल चौहान मेरे साथ था, उस समय शहडोल में रह रहा था, आश्रम में नहीं था। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाकर के मुलाकात की, चूँकि मुझसे स्नेह करते थे। मैं वहाँ पे रुका कुछ देर और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप घर चलें मेरे साथ। चाहते न चाहते उन्होंने कोई विशेष हामी भी नहीं भरी और मेरे साथ, चूँकि वहाँ से उस दिन से वहाँ से उनको जाना था प्रयाग से, ये मुझे जानकारी थी कि इस प्रयाग से उनका जो कल्पवास का क्रम है वो पूर्ण होने वाला और जाएंगे, मेरे साथ हो लिए। मगर ना तो ये कहा कि मैं घर चल रहा हूँ या कहाँ चल रहा हूँ,
तो मैंने कहा मेरी गाड़ी मैं उस तरफ जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप घर चलें और आप मेरे साथ चलें। जो भी निवेदन थोड़ा बहुत कर सकता था वो मैंने किया। गाड़ी में बैठ तो गए। इलाहाबाद से थोड़ा आगे गया, चौहान साक्षी के साथ। आज अगर चौहान लोग यहाँ दिन रात मेरे लिए सर कटाने के लिए मरने मिटने के तैयार रहते हैं। मैंने कहा जो आज आने को शिष्य नए नए आते हैं वो तत्काल तुलना करने लगते हैं कि चौहान को इतनी क्यों नज़दीकता मिली हुई है, आशीष शुक्ला की इतनी नज़दीकता क्यों मिली हुई है, इंद्रपाल आहूजा को क्यों इतनी नज़दीकता मिली हुई है, यहाँ प्रमोद तिवारी को क्यों इतनी नज़दीकता मिली। मैंने कहा ये मेरे वो शिष्य हैं जो मेरी सत्यता को, मेरे साधनात्मक क्षमता को कुछ ना कुछ स्पर्श किए बैठे हैं, जो मेरी एक आवाज़ में सर कटाने के लिए तत्पर हैं। इस तरह के अनेकों दर्जनों शिष्य धीरे धीरे करके उस श्रेणी में आश्रम की ओर से बढ़ रहे हैं। मगर आश्रम में तो सैकड़ों लोग रह रहे हैं, मगर सैकड़ों लोगों में अगर आज भी मैं कह दूं कि शिष्य बनने की पात्रता शायद 10 या 12 सदस्यों में ही है। धीरे धीरे सबको, अनेकों लोग कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, किसी के अपने कुछ अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते हैं, निवेदन करते हैं। क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ मान्य मैंने इसलिए जो मेरे द्वारा कहा जाता है कि जब भी आपको कुछ मिलना हो, किसी संपर्क करना हो तो प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिले, आपको सत्यता का ज्ञान होगा। नहीं, अनेकों लोग आते हैं, 4 दिन कोई रुकता है, कोई 10 दिन रखता है, कोई निवेदन करता है, गुरुजी हमारे भाई ने मार करके हमको भगा दिया, गुरुजी ऐसा हो गया, हमें घर में यहाँ शरण दीजिए, गुरुजी हमारे ये समस्या है जीवन की, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, हमारे बाहर व्यवस्था। मेरे द्वारा निश्चित कई बार उन लोगों को अनुमति दे दी जाती है, वो आश्रम में रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं। मगर ऐसे लोग न तो तत्काल शिष्यत्व की पात्रता, मैंने कहा मेरी शिष्यत्व की कसौटी कितनी कड़ी है, इसको इस पर चलने वाला भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं ऊर्जा भी देता हूँ, मगर अगर ऊर्जा का दुरुपयोग हो तो मैंने कहा उसमें मैं विराम भी लगाता हूँ। तो यहाँ मेरे साथ की यात्रा वही तय कर पाएंगे जो वास्तव में सत्य से प्रेम करते होंगे, अपनी आत्मा से प्रेम करते होंगे, जो सत्य पथ की राही बनना चाहते होंगे, जो ऋषि परंपरा को मानते होंगे कि हम ऋषियों के संतान हैं, वो भाव रखते होंगे। ब्रजपाल चौहान के साथ मैं यात्रा कर रहा था, एक शहडोल का और शिष्य था, चौहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, साथ में आगे बैठा था, मैं पीछे स्वामी जी के साथ बैठा हुआ था, दंडी सन्यासी पिताजी के साथ। इलाहाबाद से जब थोड़ा आगे गए तो उनका रुख, चूँकि मैंने कहा वो दुर्वासा के अवतार गांव के सदस्य उनको कहते थे कि जब अगर अपने मूड में आ जाए तो फिर कोई उनको रोक सके, ये किसी के बस की बात नहीं होती थी। चौहान को जानते थे कि चौहान गुरुजी का, कि मेरा चौहान बहुत घनिष्ठ शिष्य है। उन्होंने कहा चौहान गाड़ी रोक। अब उनके आदेश को चौहान कैसे मना कर दें। साइड में लगाया चौहान ने गाड़ी, क्योंकि जानते थे आदेश को हमने रोका नहीं, मना किया नहीं तो और कुछ शुरू हो जाएगा। गाड़ी रोक दी गई। उन्होंने कहा तुम, मेरी तरफ संबोधित होकर बोले तुम क्या समझते हो, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ मुझे ले जाओगे। मैं सन्यास का जीवन जीता हूँ, मैंने घर का त्याग कर दिया है। और जो 2-4 शब्द इसी तरह से जुड़े कह सकते थे, थोड़ा सा डांटने का भाव उन्होंने लिया कि मुझे उतारो यहीं पर, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लियो तो क्या मुझे अपना गुलाम समझ लिए। नाना प्रकार जो शब्द इस तरह संबोधित कर सकते थे, एकदम से नाराज हुए। मैं समझ गया कि इनका रुख शायद बिगड़ना शुरू हो गया। मैंने 1 मिनट के लिए तुरंत तो मैंने कहा अगर क्षण इस समय मैंने थोड़ा भी खोया, एक बार वो गाड़ी से उतर गए तो फिर वो दोबारा गाड़ी में बैठेंगे नहीं। मैंने कहा जब विषम परिस्थिति होती है तो कई बार साधनाओं को उपयोग भी करना पड़ता है। मैंने चौहान को दोनों, मैंने कहा चौहान तुरंत गाड़ी रोको। मैंने कहा तुम दोनों लोग, बगल में चाय की दुकान थी, मैंने कहा तुम लोग उस दुकान बैठो जाओ। मैंने कहा गाड़ी के सभी गिलास बंद कर दो। मैंने कहा गाड़ी के सभी शीशे बंद कर दो। चौहान ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। मैंने कहा मुझे 5 मिनट का वक्त देना, 5 मिनट में ये इनकी विचारधारा पूरी बदल जाएगी। मैंने कहा चौहान तुम बाहर जाओ। चौहान लोग बाहर गए, गिलास बंद किए गए और 5 मिनट बाद मैंने गिलास खोला। चौहान से अच्छे से बात करने लगे। बोले चलो बेटा जहाँ चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। अब उस 5 मिनट में आपके गुरु ने क्या किया होगा, चूँकि निश्चित है शिष्यों को कोई चीज़ छिपाना भी नहीं चाहता, मैंने सिर्फ अपने सहज स्वरूप के दर्शन उन्हें दिए थे। चूँकि पिता थे, मेरा कर्तव्य था और मैं चाहता था, चूँकि भविष्य में जिन कड़ियों को जोड़ना था और जिन कड़ियों के जुड़ने के परिणाम है कि आज उनकी समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर उनको अपने उस सहज स्वरूप के दर्शन दिए। उस सहज स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने मात्र से उन्होंने नमन भाव मेरे प्रति रखा। और उसके बाद चौहान साक्षी है, वो जहाँ से गए फतेहपुर में भी उनके शिष्य थे, सब जगह थे। जब शिष्य आके उनके चरण स्पर्श करते थे तो सबसे पहले उनको रोकते थे, बेटा मेरे चरण स्पर्श मत करो, अगर तुम्हें चरण स्पर्श करना तो इनके चरण स्पर्श करो। पूरा पलड़ा 1 मिनट के अंदर बदल गया था। तो मैंने कहा जब सत्य का एहसास हो जाता है, ये घटनाओं के उन साक्षीभूत है, सिर्फ जो इन चीज़ों की घटनाओं के साक्षीभूत है। चौहान को ज्ञात है एक नहीं अनेकों जगहों पर जहाँ सैकड़ों उनके शिष्य मिले होंगे, हर एक से सिर्फ एक शब्द निकलता था, कभी भी उनका मेरे प्रति रोष भाव नहीं रहा जीवन के किसी मुकाम में, किसी पड़ाव पर। और मैंने चौहान से उसी समय कहा था कि जब जीवन के अंतिम शेष 5-6 महीने बचेंगे तो मैं उनको अपने यहाँ खींच अवश्य लूँगा।
उनका संन्यास्त जीवन है, मगर चूंकि ऋषित्व मार्ग में है इसलिए उनका अंतिम क्रियाकर्म के समय गृहस्थ का कोई व्यक्ति न करके मेरे द्वारा किया जाए और मैं उनको अपने स्थान पर स्थान देना चाहता हूँ। और जब मात्र 5-6 महीने बचे तो मैंने यज्ञपाल सिंह हाड़ा फतेहपुर को सूचना दी कि अब लगभग उस समय उनके आसपास, जिस मैंने कहा भी मैंने भूपत सिंह को मैंने कहा काल का कोई चक्र मुझसे छिपा नहीं, मगर कब मुझे उपयोग करना है मैं किसी के एक पल, मगर ये कार्य मेरा कितना मेरे लिए आवश्यक है। प्रकट सत्ता ने साधना सामर्थ्य मुझे दी है कि मुझे समाज में कार्य करने के लिए जहां अवरोध आ रहे हैं वहां मैं उसको उपयोग करूं। कोई शिष्य मुझसे मिलने आए तो आ रहा तो मैं निर्णय लूं कि वास्तव में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, इसके सत्कर्म कितने हैं, दुष्कर्म कितने हैं, इनका आंकलन कर सकूं। यह दिव्य दृष्टि प्रकट सत्ता ने मुझे इसलिए दी है। मैं जब वहाँ की यात्रा में गया उसके बाद वो वहाँ की पूरी यात्रा गए, जहाँ जहाँ लिवा जाना चाहता था वहाँ गए। और जब अंतिम समय मैंने यज्ञपाल सिंह हाड़ा को भेजा, सूचना दी कि उनको पता करो वहीं आसपास ही फतेहपुर में मेरे चिंतनों में है, वहीं पर शिष्यों के आ जा रहे हैं। उनका फतेहपुर में निश्चित रूप से प्रवेश कर चुके होंगे क्योंकि लगभग वो समय नज़दीक आ चुका है। और पता करने से गाँव के पास ही दूसरे गाँव में रुके हुए थे। मैंने सूचना भेजी कि मेरी सूचना कह दो जाके कि मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर मैंने आश्रम में बुलवाया है, जबकि वो कहीं जाने के लिए तत्पर किसी कीमत पर नहीं होते थे। फिर भी मेरी एक सूचना पर वो आश्रम में आए और जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं यज्ञपाल मौजूद था, परिवार के सदस्य मौजूद थे। जिस तरह आगे बढ़कर उन्होंने मुझे गले लगाया, मैं तो चरण स्पर्श करने के लिए झुकना चाहता था। जो मैंने कहा जहाँ मैंने कहा जिस समय से मैंने वो घटना दिखाई थी वो हर पर मेरे लिए श्रद्धा भाव रखते थे। यहाँ भी देखते थे नीचे ही मंच लेकर के प्रसन्नचित्त होकर के भाव बैठते थे, क्योंकि पिता थे कह सकते थे, उनको नीचे बैठना भी पसंद ना होता, मगर उस सत्य को स्वीकार कर चुके थे कि मैं शारीरिक रूप से पिता अवश्य हूँ, मगर साधनात्मक क्रम से मेरी क्षमता और मेरे पुत्र की क्षमताओं में बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क का मैंने एहसास करा दिया था। गले लगाए, यहाँ 5-6 महीने रहे और जो मेरा निर्णय था कि मेरे 1-2 शिविरों को अटेंड करें, मैं उन्हें जन्मस्थली ले जाऊँ, जन्मस्थली की अपनी यात्रा में ले गया। और वापस आने के बाद जब मैंने रास्ते में ही ये गुरसरी पहाड़ी के पास जब उतर रहा था, तब राजू के साथ यही चर्चा चल रही थी। राजू बार बार कह रहे थे कि आज स्वामी जी के चेहरे पर बार बार गाड़ी में बहुत तेज नजर आ रहा है। आम व्यक्ति जब मृत्यु के अंतिम समय के आसपास आता है उसे तनाव होता है, व्यथा होती है, मगर जिसके अंदर साधनात्मक क्षमता होती है उसके अंदर एक तेज आना शुरू हो जाता है। और हर पल मेरे चिंतन उनके साथ जुड़े थे। बोले आज स्वामी बहुत चैतन्य नजर आ रहे हैं, बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं, और आज उनके चेहरे में जैसे एक चमक आ गई है। ये तो मैं ही जानता था कि वो चमक किस लिए है। मैंने कहा मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। अब वो एक पल जीवित रहते हैं, आगे जाते हैं, उनकी जीवन की यात्रा जहाँ जैसी स्थिति है, हल्की सी चर्चाएं संकेत के रूप में हुई। यहाँ आए और सभी को मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह उठ करके उन्होंने अब शिष्यों को बुला करके जो उनके सेवा कार्य में लगाया गया था, शरीर को उन्होंने साफ सफाई करवाई। अपने शरीर में कहा हमारे पूरे शरीर में तेल मालिश कर दो, तेल लगवाया उन्होंने पूरे शरीर में। अब बोले बेटा अब तुम लोग सो जाके, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जाकर के उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में एकादशी की उसमें अपने शरीर का त्याग किया। उनकी यहाँ पर समाधि जो बनी हुई है। मैंने कहा मेरे जीवन से किसी पक्ष में अपने हर पल अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य जो मुझसे जुड़ करके रहना चाहते हैं, जो मेरे सत्य पथ को स्वीकार करते हैं, वो बराबर बढ़ रहे हैं, यहाँ से लाभ उठा रहे हैं। मैं जिस तरह अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चियों के प्रति, उस तरह समाज के प्रति मेरे जो जहाँ से जैसे कर्तव्य, उनमें अंश मात्र भी अंतर नहीं करता। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहता हूँ। इसी तरह आपको अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। ये 3 दिन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन 3 दिन का हर पल सदुपयोग करना है। सेवा या साधना में अधिक से अधिक समय आपका या तो साधना में गुजर रहा हो या यहाँ के किसी सेवा कार्य में लगे हुए हों। गहराई उन चिंतनों में लगना है। हर पल में चाहे यहाँ आपके बीच रहूँ, चाहे अपने एकांत साधना में रहूँ, आपके प्रति ही चिंतन चलता रहता है। ये क्षण जो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहे हैं, मैंने कहा जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं उन्हें समझने के प्रयास करने चाहिए कि प्रकृति सत्ता के गुरु की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। उन क्षणों का हम भरपूर उपयोग करें। नहीं, जब जहाँ जो हमें क्षण मिलते हैं उनका हम उपयोग नहीं करते तो हमें उस ऊर्जा का हमें लाभ भी उस तरह नहीं प्राप्त हो पाता। सौभाग्य संस्कारों से देवगुण जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री बनकर के भी जब अपने कर्तव्य पालन नहीं कर पाते तो फिर जीरो में चले जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जिनके 2-2 सांसद नहीं जाते थे, देखते ही देखते मेरी वो भविष्यवाणी बड़ी हुई है। कमलेश गुप्ता जब मैंने पहला यज्ञ किया था, जिस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तब में की मेरी भविष्यवाणी पड़ी हुई है, जो 10 साल पहले कर दी गई थी जब उन्होंने सत्ता पे आए कि 21वीं सदी के प्रारंभिक समय पर भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मगर फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते। आज आदर्श नाम की चीज ना धर्म क्षेत्र में रह गई है, ना राजनीति क्षेत्र में रह गई है। और आज इसी का कारण है पतन। उस पतन के मार्ग से अगर रोक सकता है तो केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रवाह रोक सकता है।
उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रवाह में अपने आप को खुद डुबाओ और समाज को डुबाने का प्रयास करो। आप सौभाग्यशाली हो जो भक्ति मानव कल्याण संगठन से आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर पल आप जन कल्याणकारी कार्यों में बढ़ रहे हैं। जो आपने सोचा नहीं था उतने कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उनको हर पल गति देना है। यहाँ के जो 3 दिन के क्षण मिलेंगे उन 3 दिनों के क्षणों को भरपूर उपयोग करने का प्रयास करना। मैंने कहा मैं सेवा और साधना को समान रूप से मान के चलता हूँ। चाहे सेवा कार्य करो, आज हजारों कार्यकर्ता बाहर आप लोग पंडाल में बैठे लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग भंडारे के काम में देख रहे हैं, कुछ अलग के क्रमों में देख रहे हैं, कुछ सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता पूरी पंडाल की यहाँ की सेवा कार्य व्यवस्थाओं को लेकर लगभग 1500 कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में इन कार्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हर पल आप ये सेवा या साधना में आपको रत रहना चाहिए। मूल ध्वज की 1 परिक्रमा या 5 परिक्रमा पर्याप्त होती है, आपको 108 परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं। केवल 1 परिक्रमा लगा लें या 5 परिक्रमा। इस नदी के अंदर जहाँ जहाँ ध्वज चारों तरफ के उसमें किसी जगह बैठ करके भी आप थोड़ी बहुत देर मंत्र जाप कर सकते हैं, या सतोगुणी चर्चाएं करें। निगेटिव चर्चाएं करने वाला व्यक्ति कभी भी यहाँ से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः सदैव ध्यान रखो कि कहीं ऐसी चर्चा चल रही हो तो वहाँ से अपने आप को अलग कर लो या तत्काल उसको जवाब दो। आज के चिंतनों को मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हुआ यहीं पर विराम देता हूँ। आगे आरती आदि की व्यवस्था करेंगे। सभी लोग मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे। मेरुदंड को अक्सर सीधा करके बैठा करें। दिन में 2-3 घंटे मेरुदंड को हम कभी भी बैठें, कहीं पर भी ऐसा समय मिले तो अभ्यास करिए कि 2-3 घंटे तो मेरुदंड को सीधा करके बैठा करें। उससे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। क्योंकि हमारा जीवन प्राणवायु पर चल रहा है। प्राणवायु हमारी तभी सक्रिय होती जब मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं। सुबह मंत्र जाप वगैरह भी इन सभी क्रमों में जानकारी आप लोगों को दी ही जाती है। उन सभी क्रमों में थोड़ा सा सक्रियता से आप लोग सम्मिलित हुआ करें। उच्चारण के क्रम की ओर बढ़ेंगे, आरती क्रम की ओर सभी लोग अपने मेरुदंड को सीधा बैठ करके बैठ लेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। वेदों का भी सार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। वेदों का भी सार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। वेदों का भी सार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। वेदों का भी सार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। इस मंत्र में माँ की शक्ति भरी है, इस मंत्र में गुरु की भक्ति भरी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं
और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम
आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।